नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम। मैं हूं रश्मि। कहते हैं कि खेल दरारों को भरता है। कितनी भरेंगी दरारें, ये एक ऐसा मरहम है जो बड़े से बड़ा घाव भी भर देता है। लेकिन सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच भी क्या भरेंगी ये दरारें। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत पाकिस्तान खेलते हैं, दोनों देशों के लोगों की सांसें थमी रहती हैं। सबकी निगाहें टीवी से हटती नहीं। दोनों ही देशों में खेल एक धर्म है और खिलाड़ी भगवान। सवाल ये उठता है कि क्या खेल वाकई दोनों देशों के बीच की दीवारों को भर सकता है? क्या चाहती है आवाम? इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता सुनील डबास और वरिष्ठ पत्रकार अजय झा। आप दोनों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और इसके साथ आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन्स पर। ज़रूर दें अपनी राय और बताएं क्या सोचते हैं आप इस बारे में। फिलहाल आपको बता दें कि हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान के बीच अप्रैल में शुरू होने वाली हॉकी सीरीज को रद्द किया। इस सीरीज के दौरान 5 मैच भारत में खेले जाने थे और 5 पाकिस्तान में। दरअसल ये फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में चल रही तनातनी के चलते किया गया था, जिससे खेल प्रेमियों को काफी निराशा हाथ लगी थी। हालांकि इस निराशा के बाद अब एक उम्मीद की किरण जरूर दिखी है। गुड़गांव में जहां ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कल से द पैंटा ग्रैंड इवेंट की शुरुआत हुई, जहां पाकिस्तानी खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस इवेंट में हॉर्स राइडिंग के साथ साथ कई और एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। क्या कुछ कहना है इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों का, ये आपको सुनाते हैं। तो पाकिस्तानी खिलाड़ी भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो काफ़ी खुश हैं, मेहमान नवाजी से भारत आए हैं। कुछ चीज़ें दिमाग में लेकर आए थे, लेकिन वो पूरी तरह से साफ हो गई हैं और मेहमान नवाजी में भारत नंबर 1 है। तो सबसे पहले सुनील डबास जी, आप नेशनल कबड्डी टीम की कोच हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्या आपको लगता है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन कि जो ये फैसला है ये सही है कि नहीं, दोनों देश नहीं खेलेंगे आपस में क्योंकि दोनों के बीच तनातनी है? मेरा जहाँ तक मानना है कि स्पोर्ट्स एक ऐसा एरिया है जिसकी वजह से शायद ही वर्ल्ड में नेक्स्ट जो वर्ल्ड वॉर है वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ही होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी जगह है जहाँ सद्भावना की गुंजाइश सबसे ज़्यादा होती है। और हम हारते जीतते भी हैं तो उसको हम दुश्मनी में कन्वर्ट ना करके हम कहीं ना कहीं उसमें ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड को ज़्यादा आगे रखते हैं। और पूरा वर्ल्ड जैसे मैन टू मैन कांटेक्ट में आ गया है, तो पूरे वर्ल्ड में हमारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी तो नहीं कहूँगी मैं, देश के लिए जहाँ अभी पिछले दिनों जो घटित हुआ है, जो हमारे सैनिकों के सर कलम कर दिए गए थे, वो इस टाइप की घटनाएं हैं जिन्होंने हमें झकझोर दिया था। ह्यूमैनिटी ग्राउंड बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक स्टैग्नेशन आया था, दरार आ चुकी है, एकदम हमारे बायलैटरल डायलॉग्स ख़त्म हो गए हैं। तो उनको शुरुआत करने के लिए कहीं ना कहीं हमें ह्यूमैनिटी ग्राउंड लेना पड़ेगा। और उसी ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे आज हमारे खिलाड़ियों को यहाँ आने की इजाज़त मिली। दूसरे पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनके खिलाड़ियों का भी रवैया है वो पॉजिटिव है। और मैन टू मैन डायलॉग्स डेवलप हों, इसके लिए आगे हम भी कोशिश करेंगे। और पहला स्टेप जो था वो पाकिस्तान की तरफ से उठना चाहिए था, जो शायद नहीं उठाया गया रेमेडी के तौर पर। उससे हम थोड़ा खपा ज़रूर है। जी, खफा तो हैं, लेकिन अजय जी, आप लगातार वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम मुद्दों पर हमेशा से नज़र बनाए हुए हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब तनातनी चली है तो स्पोर्ट्स पर असर पड़ा है। हमने सरदारा सिंह जो हैं हॉकी टीम के, जब जो नेशनल
चैंपियन हैं, उनसे जब बात की थी उनका कहना था कि ये ठीक नहीं है डिसीजन, क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली थी और जो दरारें भरने का काम खेल करता वो भी शायद एक उम्मीद की किरण जगी थी जो बंद हो गई। आपको लगता है कितना सही है जो सरकार का ये फैसला आए दिन होते रहता है? देखिए रश्मि, इसमें ये कहना है मुझे कि खेल के प्रति अगर बायलैटरल टाइज को आप इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत बार इसको कोशिश की गई है और उसका अंजाम क्या निकला है, अभी भी अंजाम वही है, ढाक के तीन पात। तो कहीं पर हमें ये देखना पड़ेगा कि उठ कर देखना है कि अगर दो देशों के बीच में अगर मैत्री संबंध नहीं है तो क्या सिर्फ खेल के स्तर पर हम दोनों देशों को करीब ला सकते हैं? आप ला सकते हैं, लेकिन अब कूटनीतिक स्तर पर आपको जाना होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी कार्रवाई चलती है जो भारत के खिलाफ है, तो वैसे में क्या आप उनको वेलकम करते रहेंगे अपनी ज़मीन पर? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि खिलाड़ी वहाँ पाकिस्तान के झंडे के तले खेलने आते हैं, वो पाकिस्तान है। इंडिविजुअल अगर आए तो किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हमें पाकिस्तानियों से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान मुल्क जो है उससे हमें नाराज़गी है। देश की बात कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ मैं। तो वैसे में कहीं पर मुझे लगता है कि एक सिंबॉलिक स्टेप नहीं होना चाहिए, एक ठोस कदम उठाना चाहिए जिसमें आप कहें कि किसी तरह का हमारा नहीं होगा जब तक आप संबंध नहीं सुधारेंगे। और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप ये देखेंगे कि जब से भारत ने इस तरह के बैन लगाने शुरू किए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि खेल के हो, इंडियन क्रिकेटर्स वहाँ जाएँ, हॉकी प्लेयर्स जाएँ, सब वहाँ जाएँ, तो वैसे में आप कहीं देखेंगे कि पाकिस्तान में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है भारत के इस प्लान्स के अनुसार, कि वहाँ पर अब आवाम जो है वो आतंकवाद के खिलाफ जा रही है। पहले आतंकवाद को वहाँ की आवाम सपोर्ट करती थी, आज उसके खिलाफ है। तो मैं एक बहुत बड़ा फर्क देख रहा हूँ, उसको कहीं पर कंटिन्यू करना है, दोनों देश को मिलकर उसको लड़ना है, तभी ये संबंध सुधरेंगे, वरना वही होगा कि एक सीरीज होगी फिर अगली सीरीज को कॉल ऑफ कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। सुनील जी, आप जिस तरह से कोच हैं, आप खुद देखती होंगी अपनी टीम में जो प्लेयर्स हैं उनकी क्या मनोदशा होती है अगर कभी ऐसा हो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना हो? हालांकि आपने बताया कि महिला टीम जाती नहीं है, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनकी मानसिक स्थिति कैसी होती है जब दूसरे देश में जाते हैं? क्या सेफ फील करते हैं वो लोग? बिल्कुल मैम, अगर हम कहीं भी जाते हैं तो स्पोर्ट्स को वैसे भी पूरा प्रोटेक्टिव एरिया में रखा जाता है, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के साथ हमारे मैचेज डिक्लेयर रहते हैं, बॉयज सेक्शन में हमारा मैच होता है पाकिस्तान के साथ है, तो एक जो भावना हमारे में देश में राष्ट्रवादिता की भावना ज़्यादा जोर मारने लगती है, तो उसी राष्ट्रवादिता की भावना से वहाँ पे खिलाड़ी उतरते हैं और पाकिस्तान को जैसे दूसरे क्रिकेट में या हॉकी में लिया जाता है, कबड्डी में भी उसी ही आधार पर लिया जाता है और जनता भी पाकिस्तान और इंडिया के मैच को उतने ही क्रेज के साथ देखती है। हार जीत का फैसला भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जैसे अदर गेम्स में होता है। खिलाड़ियों के जहाँ तक माइंड का सवाल है, तो जब हम स्पोर्ट्स में एक ऐसी चीज़ मैं देखती हूँ, हमेशा देखती आई हूँ कि जब हम हार जीत कर भी लेते हैं, तो मैंने पिछले दिनों एक साउथ एशियन गेम्स में हम बैठे हुए थे, इंडिया जीत गया था, उसमें पाकिस्तान हार गया था, श्रीलंका में टूर्नामेंट था, तो उसमें एक चीज़ उभर के आई। शाम को हम टेबल पर बैठ के खाना खा रहे थे, पाकिस्तानी भी हमारे सामने बैठे थे, हम भी बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि आपके रजा का, रहमान का वहाँ मिस्टेक था। वो हमारी गलतियाँ बता रहे थे कि हाँ आपके राकेश ने या फिलहाल खिलाड़ी ने वहाँ पे कुछ मिस्टेक किया, उसकी वजह से हमारा बेनिफिट हुआ। तो ये क्या है, हार जीत के बाद हम एक वापस सद्भावना के तौर पर इकट्ठे होते हैं और ये जो आपका डेवलपमेंट होता है इस टाइप से, ये ह्यूमैनिटी ग्राउंड भी है और एक कंट्री टू कंट्री, मैन टू मैन जो आपके डायलॉग्स डेवलप होते हैं, उससे कहीं ना कहीं इमोशंस आपकी कंट्री के लोगों के दिलों में भी डेवलप होती है कि हमारे रिलेशंस हैं वो इतने नेगेटिव नहीं होने चाहिए। वहाँ की आवाम में अगर पॉजिटिविटी आएगी तो आवाम ही वहाँ की पॉलिटिक्स को आगे डायरेक्ट करेगी और आवाम में पॉजिटिविटी इन्हीं डायलॉग्स की वजह से आ सकती है। जी अजय जी, जो बात सुनील जी ने कही है कि आवाम में पॉजिटिविटी तभी आएगी जब कुछ फर्दर स्टेप्स लिए जाएंगे, और खासकर कहा जाता है कि स्पोर्ट्समैनशिप जो स्पिरिट है, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद देखा गया अक्सर, चाहे क्रिकेट मैच ही क्यों ना हो, लोगों की निगाहें टिकी रहती हैं टीवी स्क्रीन्स पर। दोनों ही जो देशों की आवाम है उनके बीच में एक प्रतिद्वंदिता देखने को मिलती है, एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। देखिए, आप अभी सुनील जी बात कर रही थी इसकी सुरक्षा की, आपने क्वेश्चन किया था। अब देखें कि पाकिस्तान के अंदर कोई क्रिकेट मैचेस नहीं हो रहे हैं, कोई भी इंटरनेशनल इवेंट्स वहाँ नहीं हो रहे हैं। क्यों? कि श्रीलंका की टीम के ऊपर जिस तरह से गोलियां दागी गई थी, उसके बाद सब कुछ वहाँ रोक दिया गया। वही आप सोचिए कि क्या क्रिकेट के या स्पोर्ट्स के थ्रू हम संबंध सुधार सकते हैं? वहीं अगर भारत की टीम होती, अब भारत के खिलाड़ियों पर अगर गोली चलाई होती तो क्या होता है? दोनों देशों के बीच में युद्ध हो जाता।
तो वैसे वैसे स्थितियों को जब तक आप श्योर नहीं हैं, सिर्फ पुलिस प्रोटेक्शन में गेम नहीं हो सकता है। वो सद्भावना हर एक स्तर पर होना चाहिए। वो सद्भावना गवर्नमेंट स्टेज पर होना चाहिए, पीपल टू पीपल होना चाहिए, प्लेयर टू प्लेयर होना चाहिए। लेकिन हर एक स्टेज पर वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्टेज पर आप देखेंगे वो कहीं पर लैकिंग है, मिसिंग है। पीपल टू पीपल, स्पोर्ट्समैन टू स्पोर्ट्समैन, उस लेवल पर तो बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट लेवल पर कहीं जो है उसको अभी सुधारने की जरूरत है। वो अभी जब तक नहीं सुधरेगा, जब तक मैं नहीं समझता हूं कि बहुत सद्भाव तरीके से आप खेल पाएंगे। बंदूक के साय में आप खेल लेंगे, लेकिन उसमें खेलने का मजा नहीं है। जी, लेकिन इस बीच में कहीं न कहीं एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर कब तक इसी तरह के जो तनातनी है, इसी तरह के हालात हैं वो जारी रहेंगे, और कब तक जो खिलाड़ी हैं, जो जाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं अपना पूरा खेल, वो इसमें पिसते रहेंगे। क्योंकि जैसे सरदारा सिंह जी से जब बात की थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि नहीं, हम जाना चाहते हैं लेकिन सरकार रोक रही है और हमें ये फैसला मंजूर नहीं है, हम नहीं चाहते कि वहाँ हम ना जाएं और खेलें, क्योंकि शायद वो एक प्रतिनिधि बन के जाएंगे, वो एक मेंबर बन के जाएंगे इंडिया से, जो ये मैसेज वहां तक पहुंचाएंगे कि नहीं, हम चाहते हैं कि फ्रेंडली रिलेशंस बने। देखिए, अभी जहाँ तक गवर्नमेंट के बैन की बात है, तो वो सिर्फ बायलैटरल टाइज पे बैन लगा हुआ है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जैसे मल्टीनेशनल इवेंट्स होते हैं, जहाँ वैसे टूर्नामेंट्स होते हैं, वहाँ पर भारत टीम जाती है, इंडिया पाकिस्तान की टीमें खेलती हैं, आपस में टकराती भी हैं डिफरेंट इवेंट्स में। अभी एक और ऑप्शन है न्यूट्रल न्यूज़ पर खेलने के लिए। जी, जैसे अजय जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। एक कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, दीपक। दीपक, बताइए क्या है आपकी राय? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं दिल्ली से बोल रहा था जी। ये जिस तरह के इवेंट हो रहे हैं और जिस तरह का मैच खेला जाना है, और अभी हाल ही में जो है आईपीएल भी होने वाला है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इवेंट इस तरह के होने चाहिए और इस पे जो है किसी तरह का जो है कोई पचड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब सब कुछ अच्छा होना चाहिए और मैच होने चाहिए, और इससे जो है आपसी जो आपका प्रोग्राम भी है दीवार भरेगी, है ना, इस तरह के रिलेशन जो है और अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, और इस तरह के मैच और होने चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया हम तक अपनी राय रखने के लिए। अजय जी, इन्होंने कहा कि मैच होने चाहिए। कहीं ना कहीं हर किसी के मन में होता है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है इन मैचों को लेकर, तो शायद इसीलिए आवाम भी चाहती है कि मैचेस होंगे तो जो प्रतिद्वंदिता है वो शायद थोड़ी सी कम हो जाए। देखिए, बिल्कुल सही बात है। अगर बात करें कि शुरू में जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते थे, क्रिकेट मैचेस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर लगता था कि वॉर हो रहा है, दो कंट्री वॉर पे हैं। आज वो स्थिति नहीं है। वहाँ पर जज्बात कहीं कम हो गए हैं, क्योंकि आप फ्रिक्वेंटली जब खेलते हैं तो वो इमोशंस कम हो जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये देखना है कि लोग तो चाहते हैं मैचेज हों, लेकिन उसको सुधारने के लिए अगर आप इसी तरह मैचेस करते रहेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से कोई भी पहल नहीं की जाएगी कि वो संबंध सुधारे जाए। संबंध सुधारने में सिर्फ एक ही कमी है, जम्मू कश्मीर आज कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये है, आतंकवाद जो पाकिस्तान में पनप रहा है उसको भारत के खिलाफ डायरेक्ट किया जाता है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या ट्रेनिंग कैंप्स को कैसे कंट्रोल करेंगे? वो आतंकी जो खुलेआम वहाँ घूमते हैं उनको कैसे आप रोकेंगे? क्योंकि वहाँ पर भारत के खिलाफ वो अटैक किया जाता है और सरकार वहाँ पर चाहे आईएसआई जो भी है उसको समर्थन देती है या चुप रहती है। तो कहीं पर ये मसला ये है, क्योंकि पीपल टू पीपल जब मैंने कहा कि उसमें बहुत संभावना है, कोई भी पाकिस्तानी आपको कहीं मिल जाए, थर्ड कंट्री में आप मिल जाए तो लगता है कि दो विश्व भाई मिल रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल अजय जी, इस बारे में चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। सुनील जी, आपके पास भी आएंगे, कुछ और सवाल हैं हमारे पास आपके लिए, और तमाम दर्शक भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।